हरदा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लागू होने वाली शराब नीति पर बड़ा बयान दिया है। उमा भारती ने कहा कि नई शराब नीति में एक भी खामियां नहीं हो जो खामियां वर्तमान शराब नीति में है। उमा भारती देर रात हरदा जिले के हंडिया गांव पहुंची थी। उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और शराब नीति पर बयान दिया। शराब नीति में प्रदेश सरकार परिवर्तन नहीं करती है के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं खंडवा में महिलाओं को बोलकर आई हूं कि धुनी वाले दादाजी के सामने जो शराब दुकान है उसे तोड़ देना, उसमें पहली गिरफ्तारी में दूंगी। राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा बताए गए राम सेतु के साथ जय नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने राम सेतु के बयान पर कुछ भी नहीं कहा कि नई शराब नीति में वो एक भी खामी ना हो जो कि वर्तमान शराब नीति में है। यदि खामियां रहती तो और अगर उसमें खामियां रहेंगी तो जो मैं धुनी वाले दादाजी के स्थान पर महिलाओं को बोल आई हूँ, क्योंकि वो रो रही थी कि धुनी वाले दादाजी के सामने भी शराब की दुकान है। तो मैंने उनको कहा कि फिर उसको तुम अपने हाथ से तोड़ देना और तुम पे केस बनेंगे तो पहली गिरफ्तारी मेरी हो। ठीक है दीदी, आज ममलेश्वर में भी मतलब वहाँ पर जो शिवलिंग की रेलिंग वगैरह हटाई गई? नहीं, वो उतना बड़ा इशू नहीं था, वो बात कुछ और है। वो मेरा एक जनरल कहना है कि जो अब आप उतना दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि बात लंबी होती है, हर बात छोटी हो नहीं सकती, हर बात को आप छोटा कर ही नहीं सकते। क्या होता है कि पुरातत्व जब किसी इमारत का संरक्षण करता है तो उनका काम सिर्फ एक ही होता है कि उनका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है जो उनके संरक्षण में है, तो उसको खराब होने से रोकना है। उनको वास्तु से मतलब नहीं होता, लेकिन मंदिर का वास्तु होता है। तो दक्षिण दिशा में क्या होना, उत्तर दिशा में क्या होना, इससे उनको मतलब नहीं होता। वो रीति रिवाज परंपराएं, उनसे पुजारी और पुरोहितों का मतलब होता है। तो इसमें प्रशासन को अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि पुजारियों से, पुरोहितों से, भक्तों से परामर्श करके, साधु संतों से, और जब भी पुरातत्व के द्वारा कोई व्यवस्था वहाँ की जा रही हो तो इसका ध्यान रखा जाए कि वो किसी परंपरा का उल्लंघन ना कर रहे हैं। प्रवेश की एक परंपरा है, निकलने की भी एक परंपरा है। जैसे आप भोजन करेंगे तो मुंह में डालेंगे, कान में नहीं डालेंगे। शरीर का वास्तु है कि नहीं, बताओ ना। ठीक है। हाँ, आप कढ़ी को आंख में डाल के देखो फिर क्या होगा। तो आंख में क्या डालना, मुंह में क्या डालना, कान में क्या डालना, ये तय है। तो इसी तरह से मंदिर का भी एक वास्तु है, कहाँ से प्रवेश करना और किस मंदिर में कहाँ से प्रवेश करना और कहाँ से निकलना। तो पुरातत्व वाले अपना करें ना, बस ये ध्यान रखें कि उन चीज़ों को खराब ना कर दें, पुरानी परंपराओं को। तो इसमें जो मुख्य भूमिका होनी चाहिए जिला प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की, विधायक की, नगर पालिका अध्यक्षों की, पार्षदों की। और उनका काम है कि वो साधु संतों को, जो वहाँ के पुरोहित पुजारी होते हैं, उनको इन्वॉल्व करें कि इस मंदिर की परंपराएं क्या हैं, इसके एंट्रेंस पॉइंट क्या है और एग्जिट पॉइंट क्या है, और उसके अनुसार वो कर देंगे। पुरातत्व को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पुरातत्व पूरी तरह से एक ऐसा विभाग है जिसका एक ही काम है कि उसको मॉन्यूमेंट का संरक्षण करना है, उसको वास्तु से मतलब नहीं। वास्तु से मतलब किसको है? जो पूजा पाठ करवा रहे। हमारे यहाँ चक्कर क्या हो गया है कि हम हो गए हैं चूचू का मुरब्बा। चूचू का मुरब्बा क्या होता है कि हम भगवान को मानते भी हैं और हम मॉडर्न होने के चक्कर में भी पड़ गए हैं। तो उसमें हम 50-50 हो गए हैं कि मंदिर भी हो और मंदिर में रिपेयर जो हो, उसमें मंदिर की मर्यादाओं का उल्लंघन भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा। या तो आप नकार दीजिए कि भगवान का अस्तित्व नहीं है और मंदिरों को आप सीधे सीधे पुरातत्व की वस्तु मान लीजिए, तो करने दीजिए उनको जो कर रहे हैं। अब आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े हिंदुत्ववादी हैं, तो फिर मर्यादाओं का पालन करो। ये मेरा मतलब। दीदी, एक एमपी तक बड़ा